शासनक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, नवोदय आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। देखो, दीपावली के विषय में हमारे बहुत सारे भ्रम हैं। पहले उसको थोड़ा समझे कि दीपावली का तरीका क्या है, दीपावली हमारे लिए क्या थी। भगवान पार्श्वनाथ के 256 वर्ष जहाँ बीतने के बाद और 3.5 महीने बीत गए, तब भगवान महावीर ने निर्वाण पाया। हमारा किसी प्रकार से दीपावली पे अन्य देवी देवताओं का कोई प्रसंग जैन शासन में नहीं है। हमारे अनुसार भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पिछले पैर मतलब प्रत्युष बेला में भगवान मोक्ष को पधारे थे। अब इस बेला में हमें कैसे मनाना वो समझो। हम किसी प्रकार से कोई विपरीत कार्य ना करें। हमें सीधा सीधा मनाना है। भगवान महावीर का निर्माण हुआ स्वाति नक्षत्र में। जब स्वाति नक्षत्र आता है वही दिन हमारे लिए कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन वह हमारे लिए दीपावली का समय होता है। सुबह प्रातःकाल की बेला उठते ही हमें सबसे पहले स्नान इत्यादि करके अब हमें भगवान महावीर के निर्माण के लिए वहाँ पर जाना है ना। तो सबसे पहले सामयिक भगवान महावीर को एक बार एहसास तो करो कि वो कैसे मोक्ष गए, उन्होंने कैसे अपनी इस काया को छोड़कर और मोक्ष को पा लिया। और तो ध्यान करो, सामयिक करो, मन को उत्साहित करो। फिर ठीक उसके बाद मंदिर जाइए, हो सके तो सुबह 4 बजे जाइए उस दिन, क्योंकि प्रत्युष बेला 4 बजे का वो समय है जो भगवान महावीर का मोक्ष का माना जाता है। सुबह उठ के वहाँ जाइए सबसे पहले। अब वहाँ पे कोई आपको सुबह से वो नहीं निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाना है, क्योंकि आपको रात है। तो वहाँ सबसे पहले भगवान के दर्शन कीजिए और एक सामयिक वहीं बैठ के कीजिए और माला फेरी, जब तक आपका दिन निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तक आप सामग्री इत्यादि ले लीजिए, सामग्री इत्यादि को तैयार कीजिए। अब भगवान की अच्छे से शांति धारा कीजिए। शांति धारा में हो सके तो 64 रिद्धि की शांति धारा कीजिए उस दिन, और उन 64 रिद्धियों से सहित भगवान की गंधोदक बनाइए, पूरा परिवार बच्चों सहित, ऐसा ना। और सुबह उठते से ही घर के आगे 5 दीपक लगाइए पंच परमेष्टि के, है ना। रंगोली बनाइए और मंगल कीजिए परिवार का। फिर मंगल होने के बाद आप जब ये कार्य कर लेंगे, निर्वाण लाडू निर्माण कांड इत्यादि पढ़ने के बाद, अब आपके नगर में साधु तो उन्हें आहारदान दीजिए, क्योंकि 14 का उनका उपवास था, और उनको आहारदान करके दिन का शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये जेएनयू का नया वर्ष है। हमारा नया वर्ष उस दिन से शुरू होता है। हमारा 31 नहीं है, 1 जनवरी नहीं है। हमारे लिए गुड़ी पड़वा भी हमारा नया वर्ष नहीं है। अलग अलग जैसे बैसाखी भी हमारा नया वर्ष नहीं है। लोगों के हर वर्ष के अपने अलग नए वर्ष है, लेकिन हमारे लिए जैन शासन में भगवान महावीर ही का ही नया वर्ष। अब जिसके बाद दोपहर में ठीक, अब इसका मुहूर्त याद रखना। अब ठीक दोपहर में कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप घर की पूजा कर सके। घर की पूजा करते हैं ना आप लोग। अब दीपावली घर की पूजा करना है। मतलब उस दिन क्या करना है, सुबह तो हो गए भगवान महावीर का निर्वाण, अब आपको करना है गौतम स्वामी की पूजा, गौतम गणधर की पूजा करना है। अब ये रात्रि में नहीं करना। कुछ लोग इसको रात्रि में करते हैं, रात्रि में करते हैं। पूजन हमारे यहाँ रात में कहीं भी विधान नहीं है, वो भी अष्टद्रव्य से तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करना, तो इसको लिए दोपहर में ही करना। दोपहर का एक स्थिर लग्न करना है। स्थिर लग्न सबसे अच्छी लग्न मानी जाती। तो अगर हम उसको समय देखें, 2:35 से लेकर 4:08 तक का एक लग्न का काल है। इनमें करिए आप। इस समय पूजन का सबसे शुभ काल है और उस दिन सबसे अच्छा दिन है, उसको करिए। रात्रि में मत करिए आप।
अच्छा, पूजन में किसी प्रकार का भगवान के ऊपर धानी वगैरह जो फेंकते हैं वो नहीं फेंकना, भगवान का समोसन नहीं बनाना, भगवान की किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं रखना, बल्कि भगवान की जगह जिनवाणी विराजमान करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जिनवाणी से पूजन करना वहाँ पर। तो जिनवाणी विराजमान करिए, वहाँ पर ईशान कोण में एक मंगल कलश तैयार कीजिए। मंगल सामग्री आपको बता दूंगा, तो उसमें संगल सामग्री के लिए आपके पास पुस्तक होगी, दीपावली की आपको कभी मिली हो तो वो पुस्तक में है। और आग्नेय कोण में एक दीपक रखिए। पूरे परिवार से जो मुखिया है, मुखिया स्नान इत्यादि करके पूर्व और उत्तर मुखी बैठकर जिनवाणी को विराजमान करें, और फिर सबको मंगलाष्टक लगा के तिलक इत्यादि करें, और एक पंचचंग सूत्र बांधते ना आप लोग, वो बांध ले, और धोती दुपट्टे में करे, चटाई बिछाकर धोती दुपट्टे में करे, और खाता भाई मांगलिक रूप में रखे, ना कि पूजनीय रूप में ना रखे। फिर उसके बाद एक मंगल कलश तैयार करें। मंगल कलश आपको पता ही है, जिसमें पंचमेवा रखे और चांदी का सिक्का, स्वस्तिक, सुपारी, सरसू, और उसको अच्छे से श्रीफल ऊपर रख के मंगल करके उसको, और हो सके तो हमने हर साल एक काम करते हैं, तेरस के दिन बुलवाते हैं और पूर्णिमा अमावस्या के दिन उन्हें देते हैं, तो घर ले जाते हैं मंगल रूप में। तो आप अपने अपने मंदिरों में स्थापित कर लें, और फिर उसको फिर वहाँ से लेके अपने घर दीपावली के दिन लेके जाएं। फिर उसके बाद ले जाने के बाद उस पंचमेवे के साथ पूजा, वहाँ उस मांगलिक कलश को रख के पूजा करें, और रात में कोई फटाके नहीं फोड़े, कोई मिठाई ना बांटे, क्योंकि फटाके और मिठाई बांटना हमारे यहाँ, हमारे शासन में नहीं है, हमारे कोई प्रसाद नहीं होता, ये याद रखना है ना। और फटाके तो बिल्कुल नहीं फोड़ना, फटाके यानी अशुभ, बारूद यानी अशुभ को बुलावा देना है, घर में बारूद नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का वहाँ पर। अब एक काम सबसे महत्वपूर्ण जो आपको दीपावली पर करना है, वो है 64 रिद्धि की जाप। अगर आप 64 रिद्धि की जाप करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मंगलमय होगा। 64 रिद्धि, उसके बाद जो 64 रिद्धि के अर्घ्य चढ़ाना, और 16 दीपक बनाइए, 4-4 बाती वाली, तो 16 चौक 64। तो ऐसे 64 रिद्धियों के प्रतीक उस दीपक को बनाकर फिर आप अपने घर की दीपावली मनाइए। अब उन दीपकों का क्या करना, तो दीपकों में से कुछ दीपक भगवान के मंदिरों में, जिनालयों में, कुछ आपके घर के सामने, और अपने रिश्तेदारों को, उनका भी मंगल हो, उनके जीवन में भी प्रकाश आए, उनका भी नया वर्ष प्रकाशमय हो, ज्ञानमय हो। इस कारणों से आपको ये पूरी दीपावली मनाने का इस प्रकार से आचरण करना है। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का कोई मिथ्यात्व, कोई देवी देवताओं की तस्वीर नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो आप वहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगा लो, और धन की देवी की तस्वीर हो, फिर आप पूजा कर रहे हो, नहीं, किसी प्रकार का कोई मिथ्यात्व नहीं, कुछ नहीं करना। और फिर धोती दुपट्टे में ही मंदिर जाना है, याद रखना, नहीं तो आप अशुद्ध वस्त्रों में नहीं, और सिर को ढक के जो आपके पूर्वज कहते। अब आपको क्या करना है, खाता भाई जो आपके हैं उन पर आपको शुभ और लाभ लिखना। पूजन होने के बाद गौतम स्वामी की पूजा करिए, मंगलाष्टक ईविधि थाड़ों के ये पाठ पढ़िए, अंत में महार्घ दीजिए, फिर पंच स्वस्तिक बनाइए, उसमें शुभ लाभ लिखिए। आप क्या करते हैं, गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये करते हैं कि आप वहाँ पे ना जाने क्या क्या लिखते हैं, किसी देवी देवता का नाम लिखिए, उसमें लिखिए श्री महावीराय नमः, शुभ लाभ, और फिर पंच पर्वत में श्री बनाइए, 5, 4, 3, 2 और 1। फिर वहाँ पे लिखिए श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री गौतम गणधाराय नमः, श्री केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः, ऐसे लिखते हैं वहाँ पर। फिर सुमति कार्तिक अमावस्या वीर निर्वाण से तो 2551 विक्रम संवत, फिर दिनांक 21 आपकी, क्योंकि 21 जो अक्टूबर है 2025 को शुभ नाम प्रतिष्ठा का नाम इस्ता करके इस प्रकार से आप ये दीपावली को पूरी कीजिए। और रात्रि में जागरण करना मतलब 64 रिद्धि की माला फेरते हुए जगिए, फिर प्रातः काल में सामग्री दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में उसको हटाइए। इस प्रकार से दीपावली आपको पूरी एक संक्षेप में बता दिया, फिर वाक्य विस्तार से करें।